Hello children, welcome to the English literature class. How are you all? I'm sure you all are well and safe at your home. Children, today we will start English literature new chapter 7. आज हम क्या start करेंगे? आज हम chapter 8 पढ़ेंगे because chapter 7 A Family on the Roof we have completed with question answers. Is it? Yes. So today we will start new chapter. Open पेज नंबर 50 ऑफ योर बुक. अपनी बुक का लिटरेचर बुक का पेज नंबर 50 ओपन करिए एंड होल्ड पेंसिल इन योर हैंड टू अंडरलाइन द डिफ़िकल्ट वर्ड्स. उन वर्ड्स को जो डिफ़िकल्ट है उनको अंडरलाइन करने के लिए यू हैव टू होल्ड पेंसिल इन योर हैंड. चिल्ड्रन, चैप्टर 8 इज़ ड्रीम्स. इट इज़ अ पोएम बाय C.F. अलेक्जेंडर. C.F. अलेक्जेंडर ने बहुत सारी पोएम्स लिखी एंड दिस इज़ वन ऑफ देम, ड्रीम्स. नाउ बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू आस्क यू, क्या आप भी ड्रीम्स देखते हो? राइट? कुछ बंद आंखों से देखते हैं, सोते में किसी किसी को सपना आता है, किसी किसी को ओपन आइज़ में बैठे बैठे ही लोग सपने देख रहे हैं, सोच रहे होते हैं काश ये चीज़ ऐसी होती, काश हम इतने बड़े होते तो हम ये करते. राइट? कुछ लोग इमेजिन कर लेते हैं, ड्रीम कर लेते हैं अपना कि वी आर सपोज वी आर सिटिंग ऑन दी वी आर गोइंग टू पिकनिक, वी आर सिटिंग इन अ park and enjoying our party. Is it? तो ऐसे ही एक ड्रीम है. This poem is name is dream. So here in this poem it is a dream of the poet. So the poet just want to show you the beauty of mountains. आपको mountains की beauty के बारे में इस poem में एक dream के through poet ने एक message दिया है. See, let us start. चलिए हम start करते हैं. Beyond the mountain line, the grey stone and the boulder, beyond the growth of dark green pine that crowns its western shoulder, there lies that fairy land of mine, unseen of a beholder. Its fruits are all like rubies rare, its streams are clear like glasses, their golden castles hang in the air, and purple grapes in masses, and noble knights and ladies fair come riding down the passes. So children, beyond the mountain line. Beyond means on the other side of. I have already mentioned. Beyond on the other side of the mountain line. यानी mountain की line के दूसरे side में the grey stone. कैसा stone है? Grey stone. Children, you can see here. This is the mountain line and here it is a grey stone and the boulder means होता है children very large rock, एक बड़ा पत्थर, बड़ा mountain. Beyond the growth of dark green pine that crowns its western shoulder, यानी जो एक growth के जो pine tree है वो बड़ा growth है, उसके पीछे that crowns its western shoulder. Crowns means children covers the top. जो आपके कोई टॉप है, सपोर्ट. वैसे क्राउन का मतलब होता है जो हमारे हेड पे रखा जाता है किंग्स वगैरह के, तो वो क्या करता है, वो कवर करता है. तो सेम वो क्राउन जो होता है वो एज अ नाउन यूज होता है, बट यहाँ उस वर्ड को वर्ब यूज़ किया है, बट मीनिंग इज द सेम. कवर्स द टॉप. जो आपके किसी कोई टॉप है, कोई सबसे ऊंची चीज़ है, उसको ऊपर से कवर कर देना, दैट इज क्राउन. सो ये क्या कर रहा है, जो ग्रेन बोल्डर है, बियॉन्ड द ग्रोथ ऑफ डार्क ग्रीन पाइन, जो डार्क ग्रीन पाइन ट्री है उसकी साइड पर, उसकी दूसरी साइड पे दैट क्राउन्स इज वेस्टर्न शोल्डर, जो इसके जो वेस्टर्न शोल्डर नहीं वेस्टर्न साइड को कवर कर रहा है. ये क्या कर रहा है, वेस्टर्न साइड को कवर कर रहा है. देयर लाइज दैट फेरी लैंड ऑफ माइंड अनसीन ऑफ अ बिहोल्डर. और वहाँ कौन रहता है, उस तरफ कौन है, फेरी लैंड ऑफ माइंड. मेरा क्या है, फेरी लैंड. जो फेरीज होती है ना, परियाँ होती हैं, यस, तो उनका फेरी लैंड है ऑफ माइंड, यानी मेरा वहाँ पर क्या है, फेरी लैंड है. अनसीन ऑफ अ बिहोल्डर. बिहोल्डर मीन्स होता है चिल्ड्रन द पर्सन हु लुक्स, जो देखता है इन चीज़ों को, एंड इट इज़ अनसीन. ये क्या है, जो द पर्सन हु लुक्स, और उससे ये अनसीन है, बिना देखा है उसके लिए. इट्स फ्रूट्स आर ऑल लाइक रूबीज रेयर, इट्स स्ट्रीम्स आर क्लियर लाइक ग्लासेस. इसके जो फ्रूट्स हैं वो कैसे हैं, आर ऑल लाइक रूबीज रेयर. रूबीज इट्स अ स्टोन. रूबीज रेयर मीन्स यहाँ पे पोएट का कहने का मतलब है रेयर रूबीज, जो मुश्किल से मिलता है. इट्स वेरी प्रेशियस.
तो फ्रूट्स कैसे हैं इसके, ऐसे ही यहाँ पर फ्रूट्स क्या हैं, वेरी प्रेशियस, रबीज की तरह हैं। इट्स स्ट्रीम्स आर क्लियर लाइक ग्लासेस, और इसकी जो स्ट्रीम्स हैं, इसका जो फ्लो ऑफ वाटर है, जो रिवर है उसका वो कैसा है, स्ट्रीम्स मतलब जो वाटर है यहाँ पर वो कैसा है, क्लियर ग्लासेस, यानी जो वाटर फ्लो हो रहा है वो इतना क्लियर है, ग्लासेस मतलब कांच, कांच की तरह, ट्रांसपेरेंट होता है ना ग्लास, एग्जैक्टली तो उसकी तरह क्या है, ये क्लियर है। दे आर गोल्डन कैसल्स हैंग इन द एयर। चिल्ड्रन कैसल्स यार, कैसल्स मीन्स होता है चिल्ड्रन अ लार्ज बिल्डिंग विद फोर्ट, जिसमें किंग रहते हैं, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग, जैसे कहते हैं किंग का पैलेस हो, तो जो राजा महाराजा रहा करते हैं उसमें, जिसमें अंदर ही फोर्ट होता है, किला होता है, दैट इज कैसल, उसको कहते हैं कैसल। तो कैसल कहाँ पर हैंग है, दे आर गोल्डन कैसल, कैसे कलर का कैसल है, गोल्डन कैसल, हैंग इन द एयर, कहाँ पर हैंग हो रहा है वो, इन द एयर, एंड पर्पल ग्रेप्स इन मासेस, और पर्पल ग्रेप्स कहाँ हैं यहाँ पर, मासेस का मतलब है चिल्ड्रन लार्ज नंबर, बड़ी संख्या में, बहुत सारे क्या है वहाँ पर, पर्पल ग्रेप्स हैं, ग्रेप्स तो आप जानते हैं ना, यस अंगूर। एंड नोबल नाइट्स एंड लेडीज फेयर, नोबल नाइट्स, नोबल मतलब होता है इंटेलिजेंट, जो नॉलेजेबल हो, उसको हर एक टाइप की नॉलेज हो, तो नोबल नाइट्स, नाइट्स मतलब KNITS नाइट्स, NITS नाइट्स नहीं, नाइट्स मतलब उसका नाइट मतलब होता है रात, लेकिन जब KNITS नाइट्स होती है उसका मतलब होता है योद्धा, वॉरियर, जो युद्ध में राजा के लिए लड़ते हैं उनको बोलते हैं यस नाइट्स। तो वहाँ पर एक कौन है, नोबल नाइट्स एंड लेडीज फेयर, लेडीज फेयर मतलब ब्यूटीफुल लेडीज हैं, कम राइडिंग डाउन दी पासेस, और वहाँ से वो क्या हो रही हैं, दीज लेडीज फेयर विद दी नोबल नाइट्स, उन नोबल जो वॉरियर्स हैं उनके साथ ब्यूटीफुल लेडीज जो हैं वो द पासेस मतलब ऑन द रोड, अ रोड थ्रू अ माउंटेन, जो माउंटेन्स के से एक रास्ता निकल रहा है उस पर आ रही है, राइड करती हुई, राइड मतलब हॉर्स पर बैठकर। यू कैन सी चिल्ड्रन इन द पिक्चर, इट इज गिवन, इट इज क्लियर टू यू। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल ड्रीम है वॉट सीन बाई दी पोएट, पोएट ने अपनी एक पोएम को एक ड्रीम बताया है, अ ड्रीम, इट इज़ अ ड्रीम, और उस ड्रीम में उसने एक्सप्लेन किया है, उसने मतलब डेमोन्स्ट्रेट किया है किस चीज़ को, माउंटेन लाइन में क्या है, एक बड़ा सा रॉक है, उसके बराबर में एक पाइन ट्री है जो वेस्टर्न शोल्डर को कवर कर रहा है, टॉप को कवर कर रहा है, और वहाँ पर एक फेरी लाइन है जो किसी अनसीन है, द पर्सन हु लुक्स, जो वहाँ लुक्स है, दिखता है, वो अनसीन है, देखा ही नहीं किसी ने। इट्स फ्रूट्स आर ऑल लाइक रूबीज रेयर, और इसके फ्रूट्स कैसे हैं, प्रेशियस हैं, बहुत ही अच्छे हैं। द फ्रूट्स हैव बीन कंपेयर्ड विद द स्टोन, जो स्टोन होता है, एक रूबी जो स्टोन होता है उससे, उसकी तरह उसने कंपेयर किया है कि ऐसे इसके फ्रूट्स हैं। इट्स स्ट्रीम्स आर क्लियर लाइक ग्लासेस, और इसकी स्ट्रीम जो है, जो वाटर फ्लो कर रहा है वहाँ से, जो नदी निकल रही है, जो पानी निकल रहा है, वो कैसा है, लाइक क्लियर ग्लासेस, जैसे साफ साफ ग्लास हो, यानी ट्रांसपेरेंट, कुछ भी दिख सकता है, ग्लास की तरह क्लियर है। और वहाँ पर एक गोल्डन कैसल है, कैसल एक मतलब बड़ी बिल्डिंग है जो हैंग है, मीन्स माउंटेन के ऊपर है, हवा में हैंग है, लटकी हुई है। एंड पर्पल ग्रेप्स इन मासेस, और बहुत सारे पर्पल ग्रेप्स हैं, पर्पल ग्रेप्स कितने, लार्ज इन नंबर्स हैं। आफ्टर दैट ही इज टेलिंग कि उसके बाद उसने क्या देखा, दैट नोबल नाइट्स, जो योद्धा है, जो वॉरियर्स हैं, वो लेडी, ब्यूटीफुल लेडीज़ के साथ राइडिंग करते हुए, यानी हॉर्स पे आ रहे हैं, माउंटेन, जो माउंटेन साइड में जो रोड होता है उस पर। सो दिस इज़ अ ड्रीम। चिल्ड्रन, व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस मैसेज, दैट वी शुड ड्रीम बेटर, हम लोगों को कैसा ड्रीम करना चाहिए, येस, इट्स आवर ड्रीम शुड बी गुड, वट एवर वी ड्रीम, it is good, it must be good, we should take everything positive.